दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त फील गुड इमोशनल मूवी लेकर आया हूँ। आप में से जिन लोगों ने केडी मूवी को देखा था और पसंद किया था, उनको ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 और इसे दुनिया भर के करीब 17 देशों ने अवार्ड्स भी दिए हैं। मूवी एक दादा और पोते के इर्द गिर्द घूमती है, जो अंत तक आपको एक धागे में बांधे रखती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिवाली के त्योहार के बारे में बताया जाता है, जिसमें सभी लोग महीने भर पहले से ही अपने घरों की साफ सफाई से लेकर साज सजावट में लग जाते हैं। अपने लिए नए कपड़े सिलवाते हैं, पटाखे लाते हैं और अपना नया काम भी शुरू करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो भले कहीं से भी उधार लें, लेकिन उधार लेकर ही सही इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस तरह हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें दादा, पोता और दादी होते हैं। दादा का नाम होता है सिनैया, दादी का नाम होता है मरियम्मा और पोते का नाम होता है गणेशा। अब हमें पता चलता है कि गणेशा के माता पिता कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसके बाद इसके दादा दादी ही इसकी परवरिश करते हैं। अब दादा सिनैया की बात करें तो वो पेड़ों से नारियल तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उम्र होने की वजह से अब उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में दिक्कत होती है, जिस वजह से उनका काम अब ठीक नहीं चलता। खैर, अब दिवाली आने में एक दिन रह गया था और उसी रात हम देखते हैं कि पूरा गांव कल दिवाली के दिन की तैयारी में लगा होता है, जबकि इस घर के तीनों मेंबर्स उदास बैठे हुए हैं। उनको देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी हम देखते हैं कि ऑटो से 3 लोग सिनैया के पास आते हैं, जिसमें सबसे आगे होता है वीरैया, उसका बेटा मूर्ति और वीरैया का रिश्तेदार रमन। अब वीरैया जल्दी से सिनैया के पास आकर उसको थोड़े पैसे देकर कहता है कि बाबा, बाकी पैसे मैं कल दे दूंगा, अभी आप इनको रख लो। अब उन पैसों को लेकर सिनैया जल्दी से अपने बकरे को लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका बकरा तो गायब है। ये देखकर अब वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि कोई मेरा बकरा ले गया, अब मैं क्या करूं। अब उसका रोना सुनकर बाकी सब उसके पास आते हैं और उस बकरे को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वीरैया कहता है कि बाबा फिक्र मत करो, बकरा यहीं कहीं होगा, चलो उसको ढूंढते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ चोर इनके बकरे को एक गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं, तो ये सभी अब उनका पीछा करने लगते हैं। और इस बीच हमें उस बकरे को दिखाया जाता है, जो उस गाड़ी में से सिनैया और गणेशा को देखकर आवाज लगा रहा होता है। और यहीं से कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें गणेशा और उस बकरे के बीच एक रिलेशन दिखाया जाता है। उस बकरे का नाम होता है करूपू, जो हमेशा गणेशा के साथ इधर उधर घूमता रहता है और गणेशा भी करूपू को बहुत प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है। फिर एक दिन गणेशा और करूपू बाकी दोस्तों के साथ तालाब में नहाकर आ रहे होते हैं, तो बाकी दोस्त दिवाली की तैयारियों के बारे में बात करने लगते हैं कि इस दिवाली कौन क्या करने वाला है। गणेशा इन बातों पर चुप ही रहता है। इस बीच एक दोस्त कहता है कि मैं तो इस बार पिछली बार से भी ज्यादा पटाखे खरीदने वाला हूँ। तभी दूसरा दोस्त कहता है कि मैं इस बार 2 जोड़ी कपड़े बनवाने वाला हूँ। फिर तीसरा गणेशा से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो गणेशा कहता है कि मैं इस बार अपने दादाजी से नए कपड़े मंगवाऊंगा और पटाखे भी। तो दोस्त कहता है कि रहने दो, पिछली साल तुमने बस एक पटाखा फोड़ा था और कपड़े भी वही पुराने वाले पहने थे। तुम्हारे दादाजी ने पिछली बार भी ऐसा ही किया और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। ये सुनकर अब गणेशा उदास हो जाता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन घर आकर वो अपने दादाजी के पास आकर कहता है कि दादाजी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे दिवाली पर नए कपड़े दिलवाओगे, तो हम कब चलेंगे। तो सिनैया कहता है कि हाँ बेटा, मुझे याद है, हम कल ही तुम्हारे लिए कपड़े लेने चलेंगे। ये सुनकर गणेशा खुश होकर वहाँ से चला जाता है, जबकि सिनैया इस सोच में पड़ जाता है कि उसने तो कह दिया, लेकिन आखिर कपड़े आएंगे कहाँ से, क्योंकि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। फिर रात को जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तो गणेशा फिर से सिनैया से कहता है कि दादाजी, कल आप पहले मेरे दोस्त के घर चलना, क्योंकि वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा कि हमें कैसे कपड़े खरीदने हैं। उसके पापा ने बहुत अच्छे कपड़े दिलवाए हैं, इसलिए हम भी उनको ही खरीदेंगे। ये सुनकर सिनैया कहता है कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन अभी तो आराम से खाना खा लो। फिर जब गणेशा सो जाता है, तो सिनैया पैसे जोड़ने लगता है कि उसका इस दिवाली पर कितना खर्चा हो जाएगा। अपने बीवी के और गणेशा के कपड़ों के साथ साथ मिठाइयाँ मिलाकर कुल 5,000 रुपए का हिसाब आता है। अब वो यही सोचने लगता है कि 5,000 रुपए का इंतजाम वो कैसे करे। तभी मरियम्मा सिनैया को बैंक का नोटिस दिखाती है। असल में गणेशा की माँ के कुछ गहने घर में रखे थे, जिनको सिनैया ने 3 महीने पहले गिरवी रखकर अपनी फसल को तैयार किया था, लेकिन वो फसल बर्बाद हो गई, इसलिए वो किश्त नहीं चुका पाया और बैंक का नोटिस घर पर आ गया।
अब मरियम्मा उससे कहती हैं कि बच्चे से वादा करने की क्या जरूरत थी, इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तो सिनैया कहता है कि वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। उसकी पिछली दिवाली भी ऐसे ही चली गई, इसलिए इस बार तो वो अपने मन के कपड़े पहन ले। इस तरह वो सुबह अपने दोस्तों के पास जाता है, जिसमें से एक होता है राम और दूसरा होता है रहीम। सिनैया दोनों से अपने पोते के बारे में जिक्र करते हुए पैसों की डिमांड करता है और जल्दी से जल्दी वापस करने का प्रॉमिस भी। लेकिन राम उससे कहता है कि सिनैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम फिक्र मत करो, ये दिवाली खाली नहीं जाएगी, भगवान कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा। वहीं रहीम कहता है कि दोस्त, मेरा बेटा बाहर रहता है और इस बार उसने मुझे पैसे नहीं भेजे क्योंकि दिवाली पर उसका खर्चा ही ज्यादा हो जाता है। मुझे याद है सालों पहले जब उसकी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे दिए थे, जो मैंने कई साल में वापस किए, लेकिन आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जरूरत को वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। सिनैया कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा, तुम खुद को दोष मत दो। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम वीरैया नाम के आदमी को देखते हैं जो इस वक्त सो रहा होता है। अब वीरैया पेशे से एक कसाई होता है जिसे दारू पीने का शौक होता है। वो एक आदमी की दुकान पर काम करता है, लेकिन दारू पीने की वजह से रोज देर से ही वहाँ पहुँचता है, जिसकी वजह से कई ग्राहक उसका वेट ही करते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि दुकान का मालिक वीरैया की इस आदत से ज्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि सभी को वेट करने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ हम सिनैया को देखते हैं जो अपने पोते गणेशा के साथ उसके दोस्त के घर जाता है। अब गणेशा अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि जरा अपने वो नए वाले कपड़े मेरे दादाजी को दिखा दो, मैं भी ऐसे ही कपड़े लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त अपनी अलमारी ओपन करने लगता है। तभी उसकी माँ उसे रोककर कहती है कि नए कपड़े दिवाली पर ही बाहर निकालेंगे, लेकिन वो कहता है कि माँ, बाहर गणेशा और उसके दादाजी खड़े हैं, वो ऐसे ही कपड़े लेने जा रहे हैं। तो उसकी माँ बाहर आकर गणेशा से कहती है कि जिस दिन ये नए कपड़े पहनेगा उस दिन आकर देख लेना, और वैसे भी ये कपड़े तुम नहीं खरीद पाओगे, तुम बाजार से कोई सस्ते कपड़े ले लो। ये सुनकर गणेशा उदास हो जाता है, लेकिन उसके दादाजी कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। खैर, अब आगे चलकर रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है जो अखबार पढ़ रहा था। अब गणेशा उस अखबार में वैसे ही कपड़े देखता है जैसे उसको चाहिए थे, और ये बात वो सिनैया को भी बताता है। ये देखकर अब सिनैया उस आदमी से उस अखबार के टुकड़े को मांग लेता है और अपने पास संभाल कर रख लेता है। उधर वीरैया अपनी शॉप पर रोज की तरह देर से पहुंचता है, जिसको देखकर मालिक का बेटा अली अपने पिता से कहता है कि पापा, तुमने इसको अपने सर पर चढ़ा कर रखा है, देखो कितनी देर से आया है, लेकिन आप इसे कुछ कहते ही नहीं। ये सुनकर उसका पिता कहता है कि उसे मैं देख लूंगा, लेकिन तुम अपने काम पर ध्यान दो। अब हमें पता चलता है कि असल में जब उस दुकान का मालिक एक समय पर काम को लेकर स्ट्रगल कर रहा था, तो वीरैया ही था जो उसके पास आया और अपनी बकरी देकर बोला कि आप कसाई की दुकान शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ। उस दिन उस आदमी की दुकान शुरू हुई और आज तक चल रही है, इसलिए वो आदमी वीरैया को बहुत मानता है, लेकिन मालिक का बेटा अली ऐसा नहीं मानता और उससे चिढ़ा सा रहता है। खैर, यहाँ से सीन अब दो नए किराएदारों पर आता है, जिसमें एक होता है वीरैया का बेटा मूर्ति और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड ज्योति। हमें पता चलता है कि ज्योति पटाखों की फैक्ट्री में काम करती है, जबकि मूर्ति एक ऑटो चलाता है, और वो दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। ये बात दोनों के परिवार वालों को भी पता होती है, लेकिन ज्योति की माँ उन दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करती। आज जब ज्योति काम पर जा रही होती है तो उसकी माँ कहती है कि दिवाली के बाद तुम काम पर नहीं जाओगी क्योंकि लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो ज्योति कहती है कि हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन दिवाली की वजह से अभी फैक्ट्री में बहुत काम है, इसलिए दिवाली तक मुझे काम करने दो। इसके बाद उन दोनों की माँ एक दूसरे को फोन करके कहती हैं कि तुम अपनी लड़की को समझाओ और तुम अपने लड़के को समझाओ। उस दिन ये दोनों एक दूसरे से मंदिर पर मिलते हैं, जहाँ लड़के वालों की बात ज्योति मूर्ति को बताती है और कहती है कि हमारे पास बस दिवाली तक का वक्त है, फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। ये सुनकर मूर्ति कहता है कि फिक्र नहीं करो, दिवाली के टाइम जब सभी लोग बिजी होंगे तो हम दोनों इस गाँव से चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। फिर सीन सिनैया पर आता है, जो अपने एक दूर के भांजे शेखर के पास अपने खेत के कागज गिरवी रखने जाता है। दरअसल उसकी फसल तो बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब अपने पोते के मन को वो मारना नहीं चाहता था, इसीलिए खेत को गिरवी रखकर वो उनसे मिलने वाले पैसों से उसके लिए अच्छी दिवाली मनाने वाला था।
पर शेखर बहुत ही लालची होता है। वो कहता है कि मामा जी, अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी में पैसा फंसा दिया है, इसलिए इसको गिरवी रखकर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप खेत को बेचना चाहें तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ। अब सिनैया थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है शेखर बेटा, तुम फौरन किसी से खेत की बात करो और मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। लेकिन शेखर कहता है कि अरे मामा जी, आपके कहने से थोड़े ना जमीन बिक जाएगी, आप पेपर्स को यहीं छोड़ जाइए, मैं बात करूंगा और जब कोई हाँ कर देगा तो मैं पैसे लेकर रख लूंगा। ये सुनकर सिनैया कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो बेटा, मुझे 5,000 रुपए अभी दिलवा दो या अपने पास से दे दो, बाकी पैसा जब बिकने पर आएगा तो तुम उसमें से काट लेना, क्योंकि दिवाली आ रही है और मुझे उसके लिए कपड़े खरीदने हैं। अब शेखर समझ जाता है कि सिनैया इस वक्त मजबूर है, इसलिए अगर इसको पैसों का इंतजाम करवा दिया जाए तो उसका खेत और कम पैसों में मिल जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मामा जी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आप दोपहर में दुकान पर आ जाना, मैं कुछ न कुछ करवा दूंगा। ये सुनकर सिनैया को भरोसा हो जाता है कि फाइनली अब पैसों का काम हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाकर सीधा एक महंगे कपड़े की दुकान पर जाता है और वहाँ के ओनर को वो अखबार का टुकड़ा दिखाकर वैसी ही ड्रेस दिखाने को कहता है। अब वो आदमी उसे ठीक वैसी ही ड्रेस दिखाता है, जिसे देखकर सिनैया के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है। उसे लगता है कि आखिर अब वो इस दिवाली पर गणेशा को उसके पसंद के कपड़े दिलवा पाएगा। पैसे पूछने पर उसे पता चलता है कि वो ड्रेस 2,000 रुपए की है। अब वो दुकान वाले से पैसे थोड़े कम करने को कहता है तो वो 100-200 रुपए कम कर देता है। अब सिनैया हिसाब लगाता है कि अगर गणेशा की 2,000 रुपए की ड्रेस ली, मरियम्मा और अपने लिए कपड़े लिए, मिठाई ली और किश्त चुकाई तो 5,000 रुपए से ज्यादा खर्चा बैठेगा, इसलिए वो अपने खुद के कपड़ों को कैंसिल कर देता है और 5,000 रुपए में सभी काम निपटाने की सोच लेता है। अब वो दुकान वाले से कहता है कि भाई, तुम इस ड्रेस को बाहर ही निकाल कर रखना, मैं अपने पोते के साथ शाम को आकर ले जाऊंगा। यहाँ से सीन 4 चोरों पर शिफ्ट होता है, जो जगह जगह मिलने वाले सामान को बेचकर दारू पीने का शौक पूरा करते रहते हैं और आए दिन लोगों से पिटते रहते हैं। उधर कुछ घंटे निकालकर सिनैया शेखर की दुकान पर जाता है और उसके आने का वेट करने लगता है ताकि उससे पैसे ले सके। तब तक वो वहाँ बैठे चौकीदार से बात करता है और कहता है कि भाई, मुझे भी कोई अपने जैसा काम दिलवा दो, मैं पहले नारियल तोड़ता था लेकिन अब उम्र हो गई है, इसलिए ऐसा ही काम मेरे लिए ठीक रहेगा। इस बीच शेखर अपने मैनेजर को किसी काम से फोन करता है, जो उसे बताता है कि सिनैया दुकान पर आकर बैठा है। अब ये चीज सिनैया सुन लेता है और फोन पर शेखर से बात करने को कहता है, लेकिन तभी शेखर अपने मैनेजर से कहता है कि अरे अरे, उसको फोन मत देना, वो पैसे मांगने आया है। एक काम करो, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हो तो 100-200 रुपए उसको दे दो और बाद में आने को कह देना। अब सिनैया खुश हो जाता है कि शेखर का मैनेजर शेखर से उसके ही पैसों की बात कर रहा होगा, लेकिन तभी मैनेजर गले में से 200 रुपए निकालकर सिनैया को देने लगता है। ये देखकर सिनैया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कहता है कि बेटा, ये पैसे तुम अपने पास रखो और शेखर से कहना कि मुझे माफ कर दे, मैंने उसे खामखा तकलीफ दी, और हाँ, उसको बोलना कि मैं खेत के कागज फिर कभी आकर ले जाऊंगा, वो किसी से बात ना करे। इसके बाद सीन वीरैया पर आता है, जो अपना काम खत्म करके दुकान से जाने लगता है और तभी अली उसे तब तक के पैसे देकर कहता है कि कल से तुम काम पर मत आना। ये सुनकर वीरैया पूछता है कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है कि रोज रोज देर से आओगे तो काम तो हाथ से जाएगा ही, अब जाओ और आराम से बैठकर दारू पीना और आराम से घर पर सोते रहना। ये सुनकर वीरैया हंसकर कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे पिताजी से आकर बात कर लूंगा, अगर वो कहेंगे तो चला जाऊंगा। तो अली कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका बेटा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो तुम कल से नहीं आओगे। अब इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और थोड़ी हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। तभी एक तीसरा आदमी आकर दोनों को अलग करता है। तो वीरैया कहता है कि ठीक है, तुम मुझे निकालने की बात कर रहे हो तो देखना, मैं इस दिवाली से पहले तुम्हारी दुकान के सामने अपनी दुकान शुरू कर लूंगा। ये सुनकर अली कहता है कि ठीक है, देखते हैं, ऐसा ना हो कि दिवाली के दिन भी तुम दारू पीकर अपने घर पर सो रहे हो। खैर, अब सीन सिनैया पर आता है, जिसको आज कहीं से कोई मदद नहीं मिली होती। बेचारा घर जाते जाते यही सोचता है कि अपने पोते को क्या जवाब देगा, क्योंकि वो तो बाजार जाने के लिए तैयार होकर बैठा होगा। इसीलिए अब रास्ते में ही रुककर सिनैया अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल करके पैसे उधार मांगने लगता है, लेकिन दिवाली करीब होने की वजह से कुछ लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते।
और ये बात सिनैया को बहुत उदास कर देती है। अब गणेशा को दोपहर से शाम हो जाती है और वो अपने दादाजी का इंतजार करते करते रोने लगता है। वो अपनी दादी से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद मरियम्मा सिनैया को फोन करके डांटती हैं कि तुमने गणेशा को सुबह बाजार जाने का बोल दिया। अब वो तैयार होकर कब से बैठा है और तुम हो कि अभी तक नहीं आए। वो बेचारा कब से रो रहा है। ये सुनकर सिनैया को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि फिक्र मत करो, उसको बोलो कि मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ, फिर उसे मार्केट ले जाऊंगा। उधर वीरैया एक बार में बैठकर अपने दोस्त और कजिन रमन के साथ दारू पी रहा होता है। वो रमन को अली के बारे में सब बताता है और कहता है कि एक छोटे लड़के ने इस तरह मुझे बेइज्जत कर दिया और काम से निकाल दिया। अब मैं इस दारू को आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा और दिवाली से पहले अपना काम शुरू करके उसको साबित कर दूंगा कि उसकी दुकान मेरी वजह से चलती थी। इस बीच हम उन 4 चोरों को भी वहाँ पर देखते हैं जो दारू पीते पीते इस दिवाली पर कोई बड़ा हाथ मारने की साजिश कर रहे थे। दूसरी तरफ सिनैया अपने घर जानबूझकर लेट पहुँचता है ताकि जब तक वो पहुँचे तब तक गणेशा सो जाए। इसके बाद वो मरियम्मा के पास बैठता है और गणेशा को अपनी गोद में सुला लेता है। वो मरियम्मा से रोते हुए कहता है कि मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली बार इतने लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी से मुझे कोई मदद नहीं मिली, जबकि मैंने हमेशा लोगों की जरूरत पड़ने पर अपना पेट काटकर मदद की थी। हालांकि मुझे उन लोगों का अफसोस नहीं है, लेकिन अपने ऊपर अफसोस जरूर है, क्योंकि आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो गणेशा की एक भी दिवाली ऐसी खाली नहीं जाती। वो उसके लिए हर संभव चीज करता। इसलिए मैंने भी सोच लिया है, मैं करूपू को बेच दूंगा और उससे आने वाले पैसों से गणेशा के लिए कपड़े और पटाखे ले आऊंगा। ये सुनकर मरियम्मा कहती हैं कि ये क्या कह रहे हो, करूपू हमने मन्नत के लिए रखा है, वो भगवान के लिए है, उसको किसी कसाई को दे दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो सिनैया कहता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, जब मैं अपने घर के बच्चे की मुराद को पूरा नहीं कर सकता तो पाप तो मुझे वैसे भी लगना ही है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं करूपू को बेच दूंगा। उधर दूसरे दिन वीरैया सुबह सुबह दारू नहीं पीता, जिसे देखकर उसकी बीवी शॉक हो जाती है और उससे इसका कारण पूछती है। तो वो उसे दुकान पर जो हुआ वो बताता है और कहता है कि इस दिवाली तक मैं अपनी दुकान शुरू कर लूंगा, तब तक कुछ पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी अंदर जाती है और मंदिर में रखे 500 रुपए लाकर उससे कहती है कि आप ये रखो, इन पैसों से शुरू करो। आपने अगर अपने आप को बदला है तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद वीरैया रमन के साथ बकरे को खरीदने निकल पड़ता है ताकि अपना काम शुरू कर सके। उधर सिनैया कुछ लोगों को अपने बकरे को बेचने के बारे में बताता है, तो थोड़ी देर में एक आदमी उसको खरीदने के लिए आता है। पर जब उसे पता चलता है कि ये बकरा मन्नत के लिए रखा हुआ था तो वो कहता है कि कैसे आदमी हो, मन्नत के बकरे को बेच रहे हो, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं खरीदूंगा। इस तरह से वो वहाँ से बिना बकरा खरीदे चला जाता है। लेकिन तभी करूपू के बिकने की बात गणेशा को पता चल जाती है, तो वो अपने दादाजी से कहता है कि आप इसको नहीं बेचो, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पर सिनैया अचानक से तेज आवाज में कहता है कि चुप रहो, क्या तुम्हें दिवाली पर पटाखे और नए कपड़े नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो इसको बेचना ही होगा। तभी डरते डरते गणेशा कहता है कि दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप करूपू को नहीं बेचो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर अचानक सिनैया को सालों पहले का वो दिन याद आता है जब वो पहली बार करूपू को लेकर गणेशा के पास आया था। अपने माता पिता को खोने के बाद गणेशा चुप चुप रहता था और ज्यादा बात नहीं करता था। वो सिर्फ तभी हंसता था जब सिनैया शाम को अपने काम से वापस आता था। इसलिए सिनैया उसके लिए ये बकरा लेकर आया और उसको देखकर गणेशा ने पहली बार खुलकर चिल्लाना और खेलना शुरू कर दिया, जिससे सिनैया का दिल भी खुश हो गया। और तभी से लेकर अब तक करूपू और गणेशा एक दूसरे के साथ ही घूमते रहते हैं। लेकिन सिनैया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए उसको बेचना इसकी मजबूरी थी। उधर वीरैया अलग अलग लोगों के पास जाकर 500 रुपए देकर कहता है कि एक बकरा मेरे लिए रिजर्व कर लेना, मैं शाम तक आकर ले जाऊंगा और बाकी पैसे दे जाऊंगा। लेकिन वीरैया की दारू पीने की आदत सभी को पता होती है, इसलिए सभी उससे साफ मना कर देते हैं कि दिवाली है, अगर नगद लेना है तो अभी ले लो, वरना कोई आया तो हम उसको दे देंगे। इस तरह कोई उसकी मदद के लिए राजी नहीं होता। और तब वीरैया सोचता है कि उसने भी कभी एक आदमी की ऐसे ही मदद की थी जो उस दुकान का मालिक था, लेकिन आज उसकी मदद कोई नहीं कर रहा। खैर, वहाँ सिनैया का भी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन कोई भी करूपू को खरीदने नहीं आता, जिस वजह से वो रात को बैठकर यही सोच रहा होता है कि परसों दिवाली है, आखिर अब क्या होगा।
फिर दूसरे दिन वीरैया को सिनैया के बकरे के बारे में पता चलता है तो वो सीधा रमन के साथ उसके पास पहुंच जाता है। वो सिनैया को पहले से जानता था तो वो पूछता है कि बाबा ये बकरा तो मन्नत का है ना, फिर क्यों इसे बेच रहे हो? तो सिनैया कहता है कि कुछ नहीं बेटा, मेरी कुछ मजबूरी है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे ये बेचना पड़ रहा है। अब वीरैया के पास भी बकरा खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसी मन्नत वाले बकरे को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। सिनैया ये देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली अब पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन तभी वीरैया उसे 500 रुपए निकाल कर देते हुए कहता है कि बाबा अभी इतने पैसे आप अपने पास रखो और ये बकरा किसी को मत देना, मैं शाम को आकर बाकी पैसे देकर इसे ले जाऊंगा। अब ये देखकर सिनैया का चेहरा उतर जाता है, लेकिन उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भरोसे इसको नहीं बेचूंगा, लेकिन अपने वादे से पीछे मत हटना क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब ये देखकर गणेशा बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि अब करूपू को बेच दिया जाएगा। लेकिन ये बात वीरैया नोटिस कर लेता है कि करूपू के बिकने से गणेशा खुश नहीं है और वहाँ से बाकी पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। वहीं वीरैया का बेटा मुरली ज्योति से फोन करके कहता है कि दिवाली को आने में एक दिन बाकी है, हम आज रात यहाँ से चलेंगे और कल कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे, इसलिए तैयार रहना। तो इस तरह ज्योति अपने घर से सभी जरूरी कागज लेकर अपनी माँ को इमोशनली बाय कहते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उधर वीरैया बैठकर सोच रहा होता है कि वो बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। अगर उसने जिंदगी भर दारू पीकर पैसा बर्बाद नहीं किया होता तो उसके पास आज इतना पैसा होता कि आराम से अपनी दुकान शुरू कर सके। तभी रमन उससे कहता है कि आप परेशान नहीं हो, एक काम करते हैं, हम गांव में सभी से कहते हैं कि कल हम उनको गोश्त बाजार से 200 रुपए सस्ती रकम में देंगे और सुबह होते ही उनके घर उनका बुक किया हुआ गोश्त पहुंचा देंगे, जिसके बदले उन्हें हमको आधी रकम एडवांस में देनी होगी। तो इस तरह से बहुत से लोगों से हम एडवांस में पैसे ले लेंगे, जिससे आज बकरे आ जाएंगे और दुकान भी खुल जाएगी। फिर कुछ लोगों को आज शाम को और कुछ को कल सुबह तक सारा गोश्त सस्ते में दे देंगे। इससे हमें मुनाफा तो कम होगा, लेकिन हमारी दुकान खुल जाएगी। तो ये आइडिया वीरैया को अच्छा लगता है और फिर वो रमन के साथ एक एक आदमी के घर जाता है और वहाँ से पैसे इकट्ठे कर लेता है। अब इस सब में उसे रात हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ सिनैया अपनी फैमिली के साथ बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब दोस्तों, ये मूवी का वही शुरुआती सीन है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। खैर, अब उधर वीरैया के पास 5000 रुपए ही इकट्ठा होते हैं, जबकि सिनैया का बकरा होता है 10,000 रुपए का। इसलिए वो अपने बेटे मूर्ति से कुछ पैसे उधार लेता है और कहता है कि बेटा जरा तुम हमारे साथ चलो, हमें ऑटो में बकरा लाने में आसानी होगी। तो इस तरह मूर्ति उसके साथ चल देता है। अब जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि वीरैया मूर्ति और रमन के साथ बकरा लेने आता है, लेकिन सिनैया का बकरा तो चोर चुरा कर भागने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी ऑटो में उन सभी का पीछा करने लगते हैं। आगे वो चोर किसी और बाड़े के पास अपनी गाड़ी रोककर कुछ और बकरियां चुरा लेते हैं और ये चीज वहाँ का ओनर देख लेता है और अपने लोगों के साथ उन चोरों के पीछे भागने लगता है। उधर मरियम्मा को याद आता है कि उसने इतने सालों में एक डिब्बे के अंदर थोड़े पैसे जमा किए हुए हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं होता कि वो पैसे कितने हैं, इसलिए वो उस डब्बे को तोड़कर उन पैसों को गिनने लगती है। इस बीच उधर उस बाड़े का मालिक अपने आदमियों के साथ और वीरैया अपने लोगों के साथ उन चोरों के पीछे पड़े होते हैं और तभी उन चोरों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और साथ में गाड़ी में रखी बकरियां भी इधर उधर भागने लगती हैं, जिनको देखकर बाड़े का आदमी अपनी बकरियों को तलाश करने लगता है। वहीं मरियम्मा अपने डिब्बे में से निकले पैसों को लेकर अपनी एक पुरानी फ्रेंड के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है कि मेरे हस्बैंड मजबूरी में करूपू को बेचने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ लोग उसको चुरा कर ले गए और अब वो सभी उनको ढूंढ रहे हैं। वो कहती है कि मैंने कुछ सालों से कुछ सिक्के जमा किए हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन क्या तुम मुझे इन सिक्कों के बदले नोट्स दे सकती हो, मेरे बहुत काम आएंगे। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड अंदर जाती है और उन पैसों को गिनकर उनके बदले नोट ले आती है, लेकिन बाहर आने से पहले वो उन नोटों में से कुछ नोट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मिला देती है ताकि मरियम्मा की कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हो सके। इसके साथ ही साथ वो कुछ पटाखे भी उसको देती है जो उसका बेटा अपने बच्चों के लिए लेकर आया था। फिर वो मरियम्मा से कहती है कि ये लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, परेशान मत हो, और हाँ, कल अपने पोते के साथ मेरे घर पर खाना खाने आना, उसको अच्छा लगेगा और मुझे भी, आखिर वो भी मेरे पोते जैसा ही है।
उधर ज्योति समय के हिसाब से फैक्ट्री से बाहर खड़े होकर मूर्ति का इंतजार कर रही होती है कि वो उसको लेने आएगा, जबकि मूर्ति इस वक्त अपने पिता के साथ करूपू को ढूंढ रहा होता है। अब ज्योति को वहाँ इतनी लेट देखकर फैक्ट्री का मालिक पूछता है कि इतनी रात हो गई, तुम गई क्यों नहीं? क्या वो लड़का तुमसे मिलने आने वाला है? यानी उस ओनर को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता होता है। ठीक इसी मोमेंट पर वीरैया के घर पर वो लोग पहुंच जाते हैं जिनको वीरैया ने शाम तक गोश्त पहुंचाने का वादा किया था और एडवांस पैसे लिए थे। सभी उसके घर के बाहर आकर उसकी बीवी को उल्टा सीधा बोलते हैं, पर वो उनको समझाती है कि वो किसी काम में फंस गए होंगे, आते ही आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वीरैया की बीवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन वीरैया के पिछले मालिक को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर मालिक कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन लोगों का सामान लिख लो, मैं अभी गोश्त पहुंचा दूंगा, तुम इन लोगों को दे देना। और हाँ, वीरैया से कहना कि कल वो दुकान पर आ जाए, सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसके बाद हम ज्योति को उसके ओनर के साथ देखते हैं जो उसको लेकर सीधा वीरैया के घर आता है। वो मूर्ति की माँ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों की फैमिली में आपस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये लड़की अपने घर से आकर आज मूर्ति का इंतजार कर रही थी। मैं मूर्ति को जानता हूँ, वो कहीं फंस गया होगा, लेकिन अब ज्योति अपने घर नहीं जा सकती, इसलिए इसको आपके पास लेकर आया हूँ। वो कहता है कि ये मेरी फैक्ट्री में 2 सालों से काम कर रही है, बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है, इसलिए आपको समझाने आया हूँ कि आप लोग आपस में सुलह करके दोनों बच्चों की शादी करवा दीजिए, बाकी फैसला आपके हाथ में है। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये किसी न किसी दिन वैसे भी भागकर शादी कर ही लेंगे। अब ये बात मूर्ति की माँ को समझ में आ जाती है और वो उसे अपना लेती है। उधर सभी अपनी अपनी बकरियां लेकर जाने लगते हैं, लेकिन किसी को करूपू कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से सिनैया एक जगह बैठकर रो रहा होता है और अपने पोते से अपने आंसू छिपा रहा होता है। इस बीच मरियम्मा फौरन दुकान जाकर गणेशा के लिए कपड़े लेने लगती है और इसके लिए वो उनको वही अखबार का टुकड़ा दिखाती है। दुकान का मालिक समझ जाता है कि मरियम्मा उसी आदमी की बीवी है जो कुछ दिन पहले इस ड्रेस को लेने आया था, लेकिन वो मरियम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि एक बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस हमारे पास है, और इस तरह वो उसको वही ड्रेस देने लगता है जो सिनैया ने पसंद की थी। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो मरियम्मा के पास सिर्फ 1500 रुपए ही होते हैं, इसलिए वो कहती है कि बेटा कुछ पैसे कम हो सकते हैं क्या, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि हाँ माँ जी, दिवाली की वजह से 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए आपको ये ड्रेस 1000 रुपए में ही मिल जाएगी। अब हालांकि ऐसा कोई ऑफर नहीं होता, लेकिन मरियम्मा की खुशी देखकर वो समझ जाता है कि ये ड्रेस उसके लिए क्या मायने रखती है। खैर, अब उस रात सिनैया, वीरैया, रमन, मूर्ति और गणेशा सब परेशान होते हैं कि पता नहीं करूपू कहाँ चला गया। सिनैया बहुत निराश होता है कि कल सुबह दिवाली है और वो अपने पोते की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, पर इस बीच वो ड्रेस वाली बात मरियम्मा फोन करके उसको नहीं बताती। फिर अगले दिन सुबह जब वो वापस आते हैं तो वीरैया कहता है कि बाबा परेशान मत हो, वो बकरा ना मेरा था ना आपका था, ना मुझे उसे खरीदना था और ना आपको उसे बेचना था, वो बकरा भगवान का था और भगवान के पास ही चला गया। ये सुनकर सिनैया कहता है कि शायद तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा, ये लो अपने 500 रुपए वापस ले लो। पर वीरैया उल्टा अपने पास से 1500 रुपए देकर कहता है कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन गणेशा का काम तो हो सकता है ना, आप ये 1500 रुपए रखिए और गणेशा के लिए कपड़े लेकर आइए। मुझे पता है कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए थे, गांव के कुछ लोगों ने मुझे बता दिया था। ये सुनकर सिनैया कहता है कि ठीक है, लेकिन ये कर्ज है जो मैं तुम्हें जल्दी ही चुका दूंगा। इस बीच अचानक वीरैया के पास उसकी बीवी का कॉल आता है जो उसे कल शाम को हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है कि इस तरह उसके मालिक ने उसकी मदद की और सभी को सामान मिल गया। इसके बाद वो ज्योति के बारे में भी बताती है कि ज्योति के आते ही हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया, ये लड़की हमारे लिए बहुत लकी है, आप आ जाइए, हम कल ही मूर्ति और ज्योति की शादी की बात करने चलेंगे। ये सुनकर वीरैया को थोड़ी राहत मिलती है कि तभी उसके मालिक का फोन आता है जो उससे कहता है कि वीरैया कहाँ हो भाई, मुझे पता चला कि अली ने तुमसे झगड़ा किया। अरे वो बच्चा है, उसको मैंने समझा दिया है, पर तुमने भी मेरा फोन नहीं उठाया। चलो अब जल्दी दुकान पर आ जाओ, आज दिवाली है और लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वीरैया के मन को तसल्ली मिलती है और वो सिनैया से मिलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सिनैया कहता है कि चलो गणेशा, अब अपने दोस्त को बुला लो, जहाँ भी तुमने उसको छुपाया
पाया है। वो कहता है कि मैं देख रहा था कि कल से ही हम सभी करूपू के लिए परेशान हो रहे थे और पूरी रात उसको आवाज दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक बार भी तुमने उसको आवाज नहीं लगाई, जैसे तुम पर कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। इसका मतलब कि तुम्हें पता था कि करूपू कहाँ था और इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही गणेशा मुस्कुराने लगता है और आवाज लगाता है, करूपू बाहर आ जाओ। तो उसकी आवाज सुनते ही छिपा हुआ करूपू बाहर आ जाता है। यानी रात को जब सभी उसको ढूंढ रहे थे तो वो गणेशा को मिल गया था और उसने उसको छुपा दिया था। करूपू के आते ही गणेशा उससे लिपट जाता है और सिन्हैया उसको देखकर खुश होते हुए मन ही मन सोचता है कि राम और रहीम ने सही कहा था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, और रहीम की दुआ भी काम आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों चोर उस एक्सीडेंट के वक्त भागते हुए नशे में एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। उधर ज्योति को अपना लिया जाता है और उसके पेरेंट्स भी शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं वीरैया अपनी बीवी को बताता है कि मालिक ने दूसरी दुकान खोलने की बात कही है जो सिर्फ मुझे चलानी है, जिसे सुनकर उसकी बीवी खुश हो जाती है। वहीं सिन्हैया, मरियम्मा, गणेशा और करूपू अपनी दिवाली धूमधाम से मनाते हैं और उन दोनों को देखकर सिन्हैया इमोशनल होने लगता है और सोचता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती होने से बचा ली। और यही होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, बहुत कम मूवीज ऐसी होती हैं जिनकी एंडिंग इतनी अच्छी और फील गुड हो। तोड़ फोड़, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर के बीच ऐसी मूवीज अपनी जगह नहीं बना पाती, लेकिन ये मूवीज हमें वो सब सिखाती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वैसे भी दिवाली आने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।